सौन्दर्यलहरी श्लोकम् 62 रागम् अटाना बालकनकमय चेलसुजनपरिपा यातरुवारिन्द अरियासनं प्रकृत्या रक्तायास् तव सुदधि तन्दच्छदरुचेः तव सुदधि तन्दच्छदरुचेः प्रवश्ये सादृश्यं जनयतु फलं वीतृमलता जनयतु फलं वीतृमलता न बिम्बं तद्बिम्ब प्रतिफलनरागतरुणितं तुलाहमत्यारोढुं कथमिव विलज्जेत कलया प्रकृत्या रक्तायास् तव सुदधि तन्दच्छदरुचेः प्रकृत्या रक्तायास् तव सुदधि तन्दच्छदरुचेः प्रवश्ये सादृश्यं जनयतु फलं वीतृमलता प्रवश्ये सादृश्यं जनयतु फलं वीतृमलता न बिम्बं तद्बिम्ब प्रतिफलनरागतरुणितं न बिम्बं तद्बिम्ब प्रतिफलनरागतरुणितं तुलाहमत्यारोढुं कथमिव विलज्जेत कलया तुलाहमत्यारोढुं कथमिव विलज्जेत कलया प्रकृत्या रक्तायास् तव सुदधि तन्दच्छदरुचेः प्रवश्ये सादृश्यं जनयतु फलं वीतृमलता प्रकृत्या रक्तायास् तव सुदधि तन्दच्छदरुचेः प्रवश्ये सादृश्यं जनयतु फलं वीतृमलता न बिम्बं तद्बिम्ब प्रतिफलनरागतरुणितं तुलाहमत्यारोढुं कथमिव विलज्जेत कलया न बिम्बं तद्बिम्ब प्रतिफलनरागतरुणितं तुलाहमत्यारोढुं कथमिव विलज्जेत कलया प्रकृत्या रक्तायास् तव सुदधि तन्दच्छदरुचेः प्रवश्ये सादृश्यं जनयतु फलं वीतृमलता न बिम्बं तद्बिम्ब प्रतिफलनरागतरुणितं तुलाहमत्यारोढुं कथमिव विलज्जेत कलया प्रकृत्या रक्तायास् तव सुदधि तन्दच्छदरुचेः प्रवश्ये सादृश्यं जनयतु फलं वीतृमलता न बिम्बं तद्बिम्ब प्रतिफलनरागतरुणितं तुलाहमत्यारोढुं कथमिव विलज्जेत कलया இஸ்லோகத்தின் பொருள். அழகிய பற்கள் அமைத்த தேவி, இயல்பிலேயே சிவந்திருக்கும் உன்னுடைய உதடுகளின் வர்ணம்
இயற்கையாகவே சிவப்பு. இதற்கு ஓமை கூற முற்படுகிறேன். பவழக்கொடிக்கு பழம் கிடையாது. அது பழத்தை தோற்றுவித்தால் அதை ஓமையாக கூறலாம். கோவை பழமும் இயற்கையாக சிவந்ததல்ல. உன் உதட்டின் சிவப்பு அதில் பிரதிபலித்திருப்பதால் தான் அதுவும் சிவப்பாக இருக்கிறது. ஆகவே கோவை பழம் 16இல் ஒரு பங்கு கூட உன் உதட்டு சிவப்புடன் ஒப்பிட முடியாமையால் வெட்கமுற்றிருக்கிறது. ஓம் ஸ்ரீ மாத்ரே நமக.